देश कौन सा है, यह कविता पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए, हमारे देश का नाम क्या है? हेलो, हाँ बताइए। मैम, भारत और हिंदुस्तान और इंडिया। वेरी गुड। हम अपने देश को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। और हमारे देश को सारी दुनिया ने सोने की चिड़िया कहा है। यह भारतवर्ष के बारे में एक बात बता रही हूँ। इंदिरा गांधी जी जब हमारे देश में थी, तब राकेश शर्मा एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गया था। इंदिरा जी ने यहाँ से उन्हें पूछा था, आपको अंतरिक्ष से हमारा भारत देश कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो देश है वह सिर्फ भारत है। बोलो, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। ओके। तो सारे विश्व में हिंदुस्तान जैसा कोई भी देश नहीं है। अब मैं यहाँ आपको भारत के बारे में बता रही हूँ, जो कविता में हमको दिया हुआ है। आपके सामने यहाँ एक भारत का नक्शा दिया हुआ है। यह भारत देश के उत्तर में, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा है। तो यह भारत देश के तीनों तरफ, यानी पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में समुद्र है और उत्तर में हिमालय पर्वत आया हुआ है। अब इसके बारे में मैं आपको यह कविता पढ़ के सुना रही हूँ। पहले हम कविता सुन लेंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। मनमोहिनी प्रकृति की जोगे उद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रहा है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? आगे, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमयी जहां है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? यह देश यानी भारत के बारे में यहाँ कविता लिखी गई है। और कविता किसने लिखी है? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई थी। उन्होंने मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी इत्यादि कृतियां लिखी है और यह सारी कृतियां बाल उपयोगी साहित्य है। उन्होंने इस कविता में
भारत की महिमा और उसकी सुंदरता के बारे में हमें बताया है। अब हम एक एक पैराग्राफ देखते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी यानी मन को मोहित करने वाली, मन को अच्छा लगने वाला प्रकृति, कुदरत का वातावरण जो है वह हमारा भारत देश है। और कैसा है वो, स्वर्ग से भी अच्छा सुख यहाँ मिलता है। ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया है। मनमोहन करने वाला, मन मोहित करने वाला प्रकृति हम अभी देखते हैं न्यूज में। तो कश्मीर में जो बर्फ के छाए हुए हैं, कुल्लू मनाली, यहाँ सारी जगह इतनी सुंदर है। और दक्षिण में आप जाएंगे तो वहाँ फूलों की खेती है। तो यह सारा सुंदर प्रकृति का वातावरण हमें सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। चरण, चरण यानी पैर, जो जिस देश के पैर निरंतर यानी हमेशा, रत्नेश सागर, जो भारत देश के तीनों तरफ, मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी कि दक्षिण में बंगाल का उपसागर, अरे सॉरी, दक्षिण में हिंदी महासागर, पश्चिम में बंगाल का उपसागर, पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरबी समुद्र है। यह तीनों समुद्र हमारे भारत देश के पैर धो रहे हैं। और जिसका मुकुट यानी जिसके सर पे राजा के जैसा मुकुट है, वह हिमालय पर्वत हमारे देश को ही मिला है, सफेद चादरों से लपेटा हुआ है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। यहाँ की जो नदियां है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी, ऐसी बहुत सी नदियां हैं। और यह नदी का पानी अमृत सा मीठा है, जो हमें पीने के लिए भी काम आता है और हमारी खेतों में जो फसलें हैं उसको भी सिंचाई होती है और उसकी वजह से पूरा देश सुंदर दिखाई देता है। ऐसा भारत देश के सिवाय और कोई देश नहीं है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, सब अंग में सलोने, वह देश कौन सा है। भारत के हर एक प्रांत राज्य में आप जाएंगे तो वहां आपको रसीले, रस से भरे फल मिलेंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके गुजरात तक आप कहाँ भी जाएंगे तो हर एक राज्य के अलग अलग फल आपको मिलते हैं। कंद, कंद यानी जो जमीन के नीचे होता है, प्याज, बटाटा, अदरक, गाजर, उसे कंदमूल कहते हैं। तो हमारे देश में कंद भी बहुत सारे उगते हैं। नाज यानी अनाज, अनाज भी होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वारी। मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता। तो ऐसे अच्छे अच्छे फल, कंद, अनाज, मेवे जहां उगते हैं वह धरती और सुंदर है। उसके अंग अंग में यह फूलों से, अरे फलों से, अनाज से, कंदमूलों से और मेवे से हमारी यह धरती सजी हुई है। जैसे हम श्रृंगार करते हैं, हाथ में कंगन, नाक में बाली, कान में झुमके डालते हैं और अच्छे कपड़े डालते हैं तो हम कैसे सजे हुए सुंदर दिखते हैं। वैसे ही हमारी धरती यह सारे फल, कंद, नाज और मेवे से सजी है और उसकी वजह से वह सुंदर दिखाई पड़ती है। जिसके सुगंधी, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। प्रसून यानी फूल, कुसुम। तो हमारे जो खेत है, अभी मैंने बोला दक्षिण में हम जाएंगे तो वहां गुलाबों की खेती होती है। तो वह गुलाब में से अच्छी सुगंध आती है और वह सुगंध की वजह से
हम हंसते रहते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे प्रसन्नता देने वाला वातावरण सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में है। यहाँ अलग अलग प्रकार के फूल उगते हैं और वह फूल हम भगवान के चरणों में भी धरते हैं और स्त्रियां अपने माथे में भी लगाती है, जिसकी सुगंध से हमारा दिन रात एकदम हंसी खुशी गुजरता है। वैसा हमारा देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है। मैदान जो खेलते हैं वैसे मैदान, गिरी यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत, वन यानी जंगल। तो मैदान, पर्वत और जंगलों में हरियालियां એટલે पेड़ पौधे हैं और वह हरे भरे हैं, लहराते हैं और यह देख के हमको भी आनंद आता है। और ऐसे आनंदमय वातावरण सिर्फ और सिर्फ हमें भारत देश में दिखने को मिलता है और कहाँ मिलता नहीं है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह बहुत देश कौन सा है। तो अनमोल खजाना, धन यानी संपत्ति, अनंत यानी बहुत सारी, जिसका कोई माप नहीं है, वह सारी हमारे धरती में पड़ी है। अभी आप पूछेंगे टीचर धन कौन सा, पैसे जमीन से नहीं निकलते, बराबर है। सोना, चांदी, लोहा, अलग अलग प्रकार के गैस, यह सारे धरती की गोद में है। हम जितना उसको डीप खुदाई करेंगे तो उसमें से हमें यह सारी धातुएं मिलती है और यह सारी धातुएं हमें अलग अलग काम में आती है। जैसे सोना चांदी हमारे श्रृंगार में काम आती है, लोहा, एल्यूमिनियम, ऐसी सारी जो चीजें हैं वह हमारे रोजिंदे कामकाज में यूज होते हैं। नेचुरल गैस जो हमारे टैक्सी वाहनों में भी डालते हैं और हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे अलग अलग साधन, खनिज हमें धरती की गोद से मिलते हैं। संसार का शिरोमणि, संसार यानी पूरा विश्व जगत का शिरोमणि, श्रेष्ठ ऐसा देश सिर्फ हमारा है जो भारत देश है। पूरे संसार में सबसे अच्छा देश हमारा भारत है। इसके जैसी स्वतंत्रता, लोकशाही हमें कहाँ नहीं मिलती। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहां हम अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और हमको जो चाहिए वह बिजनेस भी कर सकते हैं, बराबर। हम यहाँ गुजरात से बंबई में आए हैं, कोई यूपी बिहार से बंबई आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई पंजाब से आया है, फिर भी हम सारे यहाँ मिलजुल के भारत के अलग अलग राज्य में रहते हैं। ओके। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। प्रथम यानी सबसे पहले, जगत यानी दुनिया में, सभ्यता संस्कृति हमारे देश से आई है। आज हम सब कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं। उस समय हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी सर जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि दिन में 3 बार हाथ धोवो, हमेशा 6 फुट का डिस्टेंस रखो, मुंह पे मास्क बांधो। तो यह सारी बात हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी हमें सिखाई थी कि हम कभी भी कुछ भी काम करें तो हाथ पैर साफ सुथरे रखो, स्वच्छता अपनाओ। दूसरी बात, हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रखो। तीसरी बात, आज हम विश्व के अंदर जहां जाते थे तो एक दूसरे से जब मिलते थे तो हम हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, लेकिन यह महामारी की वजह से अब हम गले नहीं मिलते। तो हमें तो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो दोनों हाथ जोड़ के हम अभिवादन करते थे, नमस्कार करते थे। तो जो पुराना था उसको वापस हमने आज के
युग में उसको शामिल कर दिया है और उसकी वजह से हमें कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से राहत मिली है। और संस्कृति संस्कृति यानी अच्छे नियम वगैरह हमारे देश में पहले से थे। बड़े को पैर छूना, बड़ों के साथ बातचीत करते वक्त कैसे बात करनी है, यह सारी संस्कृति हमें पहले से ही सिखाई गई है। लेकिन हम थोड़े पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा झुक गए थे, उसकी वजह से उसे भूल गए थे। लेकिन इस कोरोना की महामारी ने यह सारी जुनी पुरानी जो संस्कृति हम भूल चुके थे उसे यहाँ हमको याद करवा दिया है। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। जन यानी लोगों का जो दुलारा है, दुलारा यानी प्यारा, वह देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। नवक्रांति यानी नए विचार के हम पुजारी हैं। पुजारी यानी हम नए विचार को अपनाते हैं, जो कुछ नया आता है उसको हम पहचानते हैं। सेवक यानी देश की सेवा करने वाले, हम सैनिक भी हैं। सपूत यानी पुत्र भी है। हमारे देश में नए नए विचारों आ रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहे हैं, उसे हम अपनाते हैं और उसे अपनाकर हम अपने देश की प्रगति करते हैं। नई नई सोच को हम हमारे जीवन में अपनाते हैं। तो ऐसा देश और कोई नहीं, दूजा यानी दूसरा और कोई नहीं सिवाय भारत के। और भारत देश को हमें शत शत प्रणाम करना चाहिए कि ऐसे अच्छे देश में हमारा जन्म हुआ। और इस जन्म को सार्थक करने के लिए हम भी भारत के सपूत बनेंगे, जो हमेशा देश की प्रगति के लिए काम करता है। आपको यह कविता समझ में आई होगी। हेलो, आपको यहाँ मैंने पूरी कविता समझाई हुई है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप उसके उत्तर दीजिए मुझे। सुख स्वर्ग कहाँ है। आपका स्पीकर ऑन करो और आंसर दीजिए। बोलिए, बोलो। भारत में। और कविता की पंक्ति में देखो और कहाँ है। बोलिए, बोलो। मनमोही प्रकृति, मनमोही प्रकृति। बराबर है, मनमोहक प्रकृति की गोद में है। अभी दूसरा प्रश्न। भारत के चरण कौन धो रहा है। भारत के चरण कौन धो रहा है। निरंतर धो रहा है। कौन कौन निरंतर धो रहा है, लेकिन कौन धो रहा है। रत्नेश। रत्नेश यानी कौन। रत्नेश का मीनिंग क्या होता है। सागर, सागर। वेरी गुड। भारत का मुकुट किसे कहा गया है। हिमालय, 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 हिमालय। हिमालय। सुधा की धारा कौन बहा रहा है। सुधा यानी अमृत। अमृत की धारा कौन बहा रहा है।
हाँ बोलिए। बोलो। सुधा यानी अमृत की धारा बहाकर हम नए नए पेड़ लगाते हैं। कौन लगाते हैं? सलोना। सलोना यानी क्या होता है? प्यारा, सुंदर। मैंने क्या पूछा? सुधा की धारा कौन बहाता है? सुधा यानी अमृत की धारा कौन बहाता है? अमृत जैसा पानी। नदियाँ। नदियाँ। भारत का अंग किससे सजा हुआ है? भारत का अंग किससे सजा हुआ? नाज यानी क्या? नाज मेवे। नाज यानी क्या? अनाज। नाज, अनाज। वेरी गुड। अनाज। अच्छा, अभी उसके बाद, दिन रात कौन हंस रहा है और हमें हंसा रहा है? बोलो। दिन रात कौन हंस रहा है और हंसा रहा है? सुगंध वाले सुंदर धनुष प्यारे हमें दिन रात हंसा रहा है। प्रसूनिया ने क्या? सुंदर फूल। सुंदर फूल हमें हंसा रहे हैं। अभी आप जब एक क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो जो टेक्स्ट बुक में है वही आंसर वहां नहीं लिखना है, उसका मीनिंग समझ के वो शब्द लिखना है। हरियालियां कहाँ लहराती है? मैदानों में, गिरी वनों में। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहराती है। संसार का श्रेष्ठ देश कौन सा है? भारत। भारत। और जगत में सबसे प्रथम भारत। सभ्यता हमें किसने सिखाई है? भारत देश ने। भारत ने। ओके, अभी मैं और एक थोड़ा बता रही हूँ कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, आपको पता है? नो टीचर। नो No. टीचर। ओके, हमारे देश में एक राजा था जिसका नाम था दुष्यंत राजा। यह दुष्यंत राजा, हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना है? नो मैम। नो ओके टीचर। नो टीचर। ओके, हमारे देश का एक राजा था दुष्यंत राजा। यह दुष्यंत राजा ने शकुंतला नाम की एक ऋषि कन्या से शादी की और उसका एक पुत्र हुआ जो बहुत ही प्रतापी था। वह सिंह और शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिनता था, इतना बहादुर लड़का था। उसका नाम था भरत, और भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ओके, यहाँ भारत देश एशिया महाद्वीप में आया हुआ है और आर्यों की मूल निवास होने की वजह से इसे आर्यव्रत भी कहते हैं। विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज लेने के लिए, जैसे मरी मसाला, यह सब हमारे ही देश में उगता है और लेने के लिए हमारे देश में आते हैं। इसके लिए वहाँ सोने की चिड़िया कहते हैं कि भारत देश ऐसा है कि यहाँ आपको एक चीज मिलती है। की भूमि होने के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहा है। यहाँ भूत तथा वर्तमान में सदा ही विश्व का मार्गदर्शन किया है। अभी हमने देखा कि जो महामारी चालू है, कोविड, कोरोना, और यह कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम हमारे देश ने कर दिया है
आज कल से हम लोग टीकाकरण का काम भी चालू करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जब विपदा आ पड़ी, समस्या आ पड़ी थी, तब भारत देश ने सबसे आगे आकर अपना काम किया है। यहाँ के जो नारियां है, स्त्रियां है, वह भी बहुत ही कुशल है। हमारे वैज्ञानिक महिलाओं ने मंगल पर यान छोड़ा था। ऐसे हमारी यहाँ की महिला है, बेटियां है। सभ्यता और संस्कृति, यह विश्व की अंदर भारत ही ऐसा देश है जिसने लोगों को सिखाई है। एक पुरानी फिल्म थी पूरब और पश्चिम, उसमें आपने देखा रहेगा कि भारत की संस्कृति और बाहर के देशों की संस्कृति का वहां समन्वय करके आपको दिखाया है। तो भारत यह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का देश है, जहाँ रामायण, महाभारत, गीता जैसे महाकाव्य सिखाते हैं। और यह महाकाव्य आज के दिन में बाहर के देशों में लोग अपने शालेय अभ्यासक्रम में उसको शामिल किया है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको समझाते हैं, और उसकी वजह से हमारे देश की यह महान ग्रंथ आज पूरे विश्व में प्रख्यात हुई है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वर तक, और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ यह देश है। यह देश की संस्कृति, इसके वारसा जो हमें मिला है, उसके लिए हम भगवान से बार बार शुक्रिया कर सकते हैं। देश की जो भूमि है, उसके अंदर से, उसके गर्भ में से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कोयला, ऐसे अनेक खनिज निकलते हैं जो हमारे अलग अलग काम में आते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे अवतारी पुरुष ने जन्म लिया, और बहुत सारे हमें अच्छी बातें सिखा के गए। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों ने भी अपनी रचनाओं में भारत का वर्णन किया हुआ है, भारत के बारे में बताया हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। तब से लेके आज तक हम चारों तरफ से चहुमुखी उन्नति कर रहे हैं, और यह उन्नति सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, तो कृषि क्षेत्र में भी है। और यह जो भारत है, यह 70% देश वहाँ अनाज उगता है। खेती प्रधान देश भारत को कहते हैं। चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्र में भी हमने बहुत सी प्रगति की है। अणु शक्ति में भी हम सक्षम हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश ने राफेल जैसे अस्त्र शस्त्र खरीदे हैं, और जब जरूरत पड़ी तो ही उसका इस्तेमाल किया है। भारत एक शांति प्रिय देश है, वह कभी किसी से लड़ाई की बात छेड़ता नहीं। लोगों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो उसका जवाब हम अच्छे से देना जानते हैं। यहाँ लोग विभिन्न है, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मुसलमान, ऐसे बहुत से धर्म के लोग एक साथ हिल मिलकर रहते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यहाँ के लोग हर एक दूसरे के बारे में सोचता भी है, उनके तीज त्योहारों में शामिल भी होता है। ऐसा हमारा देश है जहाँ किसी को भी किसी भी धर्म में शामिल होने का या अपनाने की छूट मिलती है। अगर मुझे ऐसे लगे कि मुझे देवी में जाना है, चर्च में जाना है, तो मैं जा सकती हूँ, वहां के भगवान से मिल सकती हूँ। ऐसा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भविष्य 21वीं सदी की ओर जा रहा है, उज्जवल हो रहा है।
और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जी है, उन्होंने 5-6 सालों में इतने अच्छे अच्छे कार्य करके दिखाए हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। और यह उन्नति की वजह से हमारी और देश की प्रगति होती है, सारे संसार में हमारा नाम उज्जवल होता है। और यही वजह से मुझे, आपको, हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ओके, तो यह जो कविता है और मैंने अभी आपको जो बताया है, उसके मिक्स करके आप भारत देश यह निबंध भी लिख सकते हैं। ओके, अभी आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। आपको पोयम समझा सबको? यस। आज का होमवर्क मेरा भारत देश, उसके ऊपर 25 से 30 सेंटेंस आपको लिखना है। ओके? ओके मैम। हेलो टीचर।